कल वाली कॉपी दिखाना बेटा एक बार। अच्छा, डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए बता दिया था आपको। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन किया था अपन ने, हाँ वो पहले। अच्छा चलिए भैया, तो मैं अभी आज मोनोटोनिसिटी को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना, ठीक है, क्योंकि वो डिस्कशन रह जाएगा ना आधा, फिर मंडे तक भूल जाओगे आप, फिर कल छुट्टी है तुम्हारी, है ना। अभी से एक्स्ट्रा क्लास किसकी है? अच्छा अच्छा, सर शायद आए नहीं थे दो, हाँ इसलिए। हाँ नहीं नहीं, पागल हो क्या, ऐसे थोड़ा ना करते हैं। देखो भैया, तो आगे बढ़ते हैं अपन। और आपको बताया था कल कि भाई डिफरेंशियल फंक्शन जो होते हैं उनके लिए कैसे चेक करते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो अगर पूरे इंटरवल में, एक इंटरवल में मोनोटोनिक है, इसका मतलब या तो पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग है या पूरे इंटरवल में डिक्रीजिंग ही है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड इंटरवल्स of monotonicity for functions। पहला फंक्शन बहुत इजी से फंक्शन शुरू करते हैं भैया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज है। अब समझिएगा, आ जाओ बेटा। अब करना क्या है, गौर से देखें कि हमने देखा था कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इसमें एक अपने एक्सेप्शनल केस देखा था कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अगर एफ डैश एक्स डिस्क्रीट पॉइंट्स पे हो, इंटरवल फॉर्म ना करता हो, ठीक है। तो हम इसी से सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है ये पॉलिनोमियल है पूरी, ये डिफरेंशिएबल होती है, तो डिफरेंशिएबल होती है तो इसका हमको मोनोटोनिसिटी अगर निकालना है तो हम सीधा एफ डैश एक्स से निकाल सकते हैं। तो हमने एफ डैश एक्स फाइंड किया, देख लीजिएगा, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं तो क्या करेंगे भैया, 2x x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी इसका करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर, ये होगा डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। तो 2x x माइनस टू, ये चीज बाहर निकल गई, तो क्या बचा, x माइनस टू बचा और एक x बचा, सही लिखा हमेशा की तरह। तो ये कितना है, 2x x माइनस टू, और ये कितना है, 2x माइनस टू, ठीक है। यहां से हमने फिर से 2 कॉमन निकाला तो 4 इंटू एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ये है डेरिवेटिव, क्या है, डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव जहां पॉजिटिव है वहां पर, अब आपको समझ में आता है कि अगर ये डिफरेंशिएशन 0 होगा तो इंटरवल में कहां हो रहा है, देखो ना, 0 कब कब होगा, पॉइंट्स पे, 0 पे या 1 पे या 2 पे, तो उसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कैटेगरी में जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, हमें पता करना है कि एफ डैश एक्स कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव है, एफ एक्स नहीं, एफ डैश एक्स कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो उसके लिए वेविकर मेथड बनाएंगे, तो ये क्या बनेगा, 0, ये बनेगा 1, और ये बनेगा 2, ये बनेगा प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसका मतलब ये कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक फंक्शन डिक्रीज करता रहेगा। सही बात, एकदम सही बात बोल रहा हूं बेटा, ग्रेट, जबरदस्त। और 0 से 1 तक फंक्शन क्या करता रहेगा, इंक्रीज, और 1 से 2 में फंक्शन क्या करता रहेगा, डिक्रीज, और 2 से इन्फाइनाइट तक क्या करता रहेगा, इंक्रीज। यही फाइंड करना था, है ना। तो हम बोलेंगे कि माइनस इन्फाइनाइट से 0 में फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और 0 से 1 में क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग,
और 1 से 2 में क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और 2 से इनफाइनाइट में क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ऐसे बोलते हैं। कोई समस्या ना? समझे बेटा? ये समझे बेटा? जीरो देखो, अगर ऑप्शन मतलब अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो अगर कोई बोले कि जीरो सॉरी माइनस इनफाइनाइट से जीरो में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो भी ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट। और माइनस अच्छा डिक्रीजिंग ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कोई बोले माइनस इनफाइनाइट से जीरो क्लोज तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। आखिरी पॉइंट पे उसी तरह से चेक कर ही सकते हो, सही है ना? तो इसका मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है आपके, ठीक है। ऐसे ही जीरो से बात करें तो जीरो जो है, देखो बेटा जीरो पर क्या हो रहा है, जीरो पर एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है केवल एक ही पॉइंट पर, ठीक है। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम जीरो से वन बात करेंगे तो जीरो से क्लोज वन तक क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, और जीरो का है केवल डिस्क्रीट पॉइंट पे, जीरो पे और वन पे, तो स्टिकिंग रीजन बोल सकते हैं। तो अगर कोई बोलता है कि भाई ओपन जीरो से ओपन वन में इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो भी करेक्ट ऑप्शन है, और कोई बोलता है क्लोज जीरो से ओपन वन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो भी करेक्ट ऑप्शन है, और बोलता है ओपन जीरो से क्लोज वन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है भैया तो भी करेक्ट ऑप्शन है, और क्लोज जीरो से क्लोज वन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस चीज पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आए समझ में? क्योंकि बस दिक्कत है कि फंक्शन कांस्टेंट अगर हो जाए तो समस्या होती है, कांस्टेंट जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो आप जीरो और वन को इंक्लूड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ऑप्शन में अगर दे रखा है ओपन तो भी ठीक है, क्लोज दे रखा है तो भी ठीक है, एक जीरो एक क्लोज एक ओपन तो भी ठीक है। समझ में आया? कोई समस्या जीवन में बेटा? बोलो मजा आ रही है बेटा? मजा नहीं आ रही? अच्छा देखो, इसका अगर मैं रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, हालांकि बनाना नहीं है, पर अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करें y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का, तो एक रफ आइडिया ऐसे ले सकते हैं कि यार देखो ये है एक्स स्क्वायर रिपीटेड रूट है, जीरो जीरो दो रूट हो गए और टू टू दो रूट हो गए, और दूसरी बात ये दोनों पे स्क्वायरिंग है तो इसका मतलब ये फंक्शन कभी नेगेटिव होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सुनिए आप, अब ये फंक्शन क्या है, माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक डिक्रीज करता आ रहा है, तो अगर मैं एक्स की जगह माइनस इनफाइनाइट डालू फंक्शन में तो वैल्यू कितनी आएगी, प्लस इनफाइनाइट। देखो आप फंक्शन में डालो भाई, ऊपर ऊपर फंक्शन की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी नहीं आ रहा हो, माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो मतलब फंक्शन बहुत ऊपर से आ रहा है, बहुत ऊपर से आ रहा है भैया। और जीरो जीरो पर क्या हो रहा है, वैल्यू जीरो, ठीक है, जीरो पर वैल्यू क्या है, जीरो। तो भाई साहब की वैल्यू जीरो पर कितनी हो जा रही है, जीरो, मतलब यहाँ टच कर रहा है, सही है, क्या कर रही है, टच। और आपको पता है सर ने शायद समझाया भी होगा एक बार कि अगर रिपीटेड रूट होते हैं तो वहां फंक्शन टच करता है, तो एक्स जीरो और जीरो रिपीटेड रूट है तो यहाँ टच करके जाएगा, लेकिन जीरो के बाद अचानक से क्या करने चलता है इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। अब दोबारा जीरो कब होगा, टू पे, जीरो कब होगा दोबारा, फंक्शन ऊपर देखो ना यार, फंक्शन देखो ना भाई, फंक्शन देखो फंक्शन। हाँ तो टू पे क्या हो रहा है, जीरो बनेगा, लेकिन उसके बीच में एक्चुअली वन पे क्रांतिकारी स्टेप हो रहा है, वो है कि इंक्रीज करते डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो वन पर वैल्यू निकालो, वन पर वैल्यू कितनी आ रही है, वन ही आ रही है, अर्थात फंक्शन यहाँ से जीरो से टर्निंग पॉइंट ले रहा है, टर्न कर रहा है और ऊपर तक जा रहा है, ठीक है, बहुत ऊपर तक जा रही है, मतलब वन पर कितनी वैल्यू है, वन। उसके बाद वापस से वन के बाद डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करते हुए आया, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, टच, और जीरो वैल्यू बननी है, जीरो, क्योंकि टू रूट है। उसके बाद देखो फंक्शन फिर से बढ़ना चालू होगा और एक्स इनफाइनाइट तक बढ़ता रहेगा, जो इनफाइनाइट पे वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट, मतलब फंक्शन जो है अब हाथ से निकल चुका है। बस ये ग्राफ बनेगा, दिस इज द रफ आइडिया, ठीक है। एग्जैक्टली ग्राफ कैसा बनता है वो हम बाद में बात करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है, पर फिलहाल इसी से काम चला लो बस समझाने के लिहाज से, ठीक है। आगे बेटा, चलिए तो जल्दी छाप लो तुरंत तुरंत। तो अब मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा, ग्राफ बनाना अलग से सीखेंगे अपन, अभी केवल हम मोनोटोनिसिटी देखना सीखेंगे बस। ठीक है, इस चैप्टर में थोड़ा ध्यान देना भैया, ये और अगला चैप्टर कैलकुलस के बहुत ही कोर चैप्टर्स है ना, ठीक है, जो समझने भी पड़ते हैं, यूज भी करने पड़ते हैं, और होते भी नहीं है यूज, समझ आते भी नहीं है, और कोशिश कर रहे हैं आपको पूरा समझाएं ढंग से।
कोशिश तो पूरी है, देखो अगर आपका ध्यान भटका तो अलग बात है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है समझने में? ठीक है, कोई समस्या बेटा? इसको हटा दें। अब देखो एक और सवाल लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि वो कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, गौर से देखने का है। तो बेटा देखो गौर से देखना कि एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एल इन 1 - 4x। अब सबसे पहले कोई भी फंक्शन हम बनाते हैं तो पहले डोमेन पे पता हो कि एक्स कहां से कहां तक हो सकता है। तो जैसे लॉग दिखा तो दिमाग में तुरंत आ गया डोमेन का लफड़ा है, पहले डोमेन निकालो। तो ये लाग जो है ये कब डिफाइन होगा? लाग 1 - 4x इज पॉजिटिव, तो एक्स क्या है? लेस देन, मतलब एक्स केवल 1/4 से छोटा ही हो सकता है इस केस में, बड़ा नहीं हो सकता। सही है, तो ये तो डोमेन निकाल लिया आपने ना। अब हम इसको देखेंगे कि इसके डोमेन में ये कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। उसके लिए क्या करेंगे? डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकालेंगे बेटा। तो एक्स का डेरिवेटिव 1। अच्छा कल की एक्स्ट्रा क्लास का आया होगा। अब भैया तो जैसा कि आप जानते हैं वीपी सर जो है वेद प्रकाश सर, फिजिक्स की क्लास है उनकी 9:30 से 11:30 कल सुबह, है ना। और सबल फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 2, सबल फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 2 कल, है ना। बेटा गौर से देखना है, देखो है ना। एफ डैश एक्स निकाला तो ये इसका डेरिवेटिव 1, लाख का करेंगे कितना आएगा? 1/1 - 4x, और इसका करेंगे तो माइनस का 4। ठीक है, मजा आ रही है? ठीक है, अब एफ डैश एक्स का क्या करना है? एफ डैश एक्स का साइन निकालना है कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो वही हरकत करेंगे जो करते आए हैं। कौन सी हरकत बेटा? वेविकर मेथड। हाँ, तो उसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। 1 - 4x के लिया लसक है, ठीक है। तो 1 - 4x - 4, देखो सही लिखा हमेशा की तरह। तो कितना आया? माइनस का -4x नहीं, -3 आया। -3 - 4x, तो माइनस कॉमन ले लो, 4 भी कॉमन ले लो ताकि बढ़िया लगेगा। x + 3/4, देखो आप, है ना मजेदार? नहीं है मजेदार? अब देखो एक चीज समझना है यहाँ पे कि थोड़ी सी हमेशा अक्ल जरूर लगानी है कुछ भी करते वक्त। तो हमें पता है कि x 1/4 से छोटा ही लेना है, अर्थात ये क्वांटिटी तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव आनी ही है। नहीं आएगी? इसको तो पॉजिटिव किया है ना, तो डोमेन में ये तो पॉजिटिव आना ही है। तो सारी जिम्मेदारी किसके कंधों पे आ गई? इसके। ये डिसाइड करेगा कि क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो भैया हम इधर ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो डोमेन है उसको डिसाइड कर लो कि 1/4 से इधर लेना ही नहीं है, पाप है। ठीक है, तो इस तरफ बात करेंगे। तो इस तरफ अगर देखोगे तो ये भाई साहब जीरो कब होंगे? -3/4 पे, तो वो इस तरफ होता है। हालांकि वेविकर बनाते हैं, पर हर जगह क्या करना था, कॉमन सेंस लगा लो कि अगर एक्स की वैल्यू -3/4 से बड़ी लोगे तो ये क्वांटिटी क्या होगी? पॉजिटिव, है ना। और पॉजिटिव के आगे लगेगा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव है ही, तो कुल मिला के इधर भाई साहब क्या है? नेगेटिव। और जब इधर आओगे तो अपने आप क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। बस इतना सा साइन कन्वेंशन है, आगे तो जाना ही नहीं है। तो एक चीज समझ में आ गई कि पूरा -∞ से लेकर, क्योंकि डोमेन कितना है? 1/4 से छोटा कहां तक? -∞ तक ना। तो -∞ से यहाँ तक फंक्शन क्या है? इंक्रीज कर रहा है। और उसके बाद फंक्शन यहां से यहां तक क्या कर रहा है? डिक्रीज। बस खत्म, यही पता करना था। सही है। हाँ बेटा तू बता, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की तेरे को? कोई दिक्कत नहीं है? कोई समस्या? अच्छा, खुशी खुशी चल रहा है सब कुछ? अच्छा, सही है, मजे हैं तेरे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, है ना। हाँ बेटा स्ट्रिक्टली ये बता, ये जो एक्सप्रेशन तुझे नजर आ रहा है ये किसी पूरे इंटरवल के लिए जीरो बन सकता है क्या? ये कहाँ जीरो बनेगा? एक ही पॉइंट पे। तो जहाँ एक ही पॉइंट पे जीरो, वहां पे स्ट्रिक्टली होती है सारी चीजें। ठीक है, वो तो कांस्टेंट हो जाता है ना जब। ठीक है, इंटरवल पे जब एफ डैश एक्स जीरो एक इंटरवल में पूरे में ही बन जाए, जैसे कि बॉक्स एक्स आगे मान लो, बॉक्स एक्स जीरो पूरे इंटरवल में जीरो होता है, 0 से 1 में। तो वैसा फंक्शन होता तो बात अलग थी, पर यहाँ पर तो ये जीरो होगा केवल एक पॉइंट पे। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ही, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ही। कुछ समस्या जीवन में? चलिए, तो ये तो छोटा सवाल था, अब थोड़ा बड़ा सवाल करते हैं।
देखो एफ एक्स इस कदर एक फंक्शन है कि एक्स अपॉन एल एन एक्स है माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है। अब ये निकालते हैं कहां कहां इंक्रीजिंग कहां कहां डिक्रीजिंग है, सही है। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, पहले तो डोमेन निकालेंगे क्योंकि log x है और अपॉन में भी कुछ है। तो देखिए सबसे पहले तो log x डिफाइन कब होगा, जब x पॉजिटिव है, परंतु log x अपॉन में भी है, तो log x जीरो नहीं होना चाहिए, log x जीरो कब बनता है 1 पे। सबसे पहले डोमेन की बात करें तो डोमेन जो है इस फंक्शन का 0 से ओपन 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी है भैया। जो बात करेंगे इसी में करेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। तो डिफरेंशिएट करें अब सीधा सीधा, तो एफ डैश एक्स निकाला भैया, डिफरेंशिएट करना ही भारी काम है अपने आप में इसको। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, किसको, इसको, u बाई वी मेथड से ना। तो एल एन स्क्वायर एक्स, यहाँ कितना आएगा, एल एन को छोड़ दिया, एक्स का कितना 1 माइनस एक्स को छोड़ा एल एन का 1 बाई एक्स, ठीक है। और ये माइनस इसके साथ भी वही हरकत करनी है, एक्स स्क्वायर और एक्स को छोड़ दिया 1 अपॉन एक्स माइनस एल एन को छोड़ दिया 1। बहुत बढ़िया, छा गया आप लोग। इसके बाद अब आगे अब आगे क्या देखो, यहां बच रहा है एल एन एक्स माइनस 1 अपॉन एल एन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस, यह कितना आएगा 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है, नहीं समझे। अभी इसको पूरे को सॉल्व करेंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पता करना है, तो पूरे को क्या लेंगे, लेसर पर, क्या लेगा बेटा, लेसर पर, एलसीएम, ठीक है। हाँ तो एलसीएम लिया तूने बेटा, कितना आया एलसीएम, एक्स स्क्वायर एल एन स्क्वायर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर एल एन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अभी एल एन स्क्वायर एक्स माइनस इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस का है एल एन स्क्वायर एक्स यार, वही कहां बोला आप लोगों ने, प्लस एल एन कूब, एल एन कूब आ गया है ना, अरे कॉमन ले लेते, हाँ यार वेरी गुड आइडिया, ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया, मैं बाद में लेता कॉमन, ठीक है, लेकिन आपने पहले बता दिया बाद में ऊपर तो कॉमन लेना ही पड़ता, फैक्टर करने पड़ते, लेकिन आपने बचा लिया, ठीक है। तो सही है सही है, नहीं नहीं टेस्ट नहीं करा था ये टेस्ट कर रहा था मुझे, ठीक है, कि मैं कॉमन ले आऊंगी नहीं। तो ये कॉमन लिया मैंने, तो देखो यहां से अब जल्दी हो गया यार, 1 अपॉन एल एन स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस, तो हाँ यार बहुत आसान, देखो ये क्या होगा, अब समझते हैं भावनाओं को, कि ये जो एफ डैश एक्स है ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव पता करना है अपने को। तो यार देखो 1 अपॉन एल एन स्क्वायर, अब एल एन स्क्वायर तो पॉजिटिव है, जीरो भी नहीं हो सकता, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी इस डोमेन में पॉजिटिव है, घोर पॉजिटिव प्लस घोर पॉजिटिव बराबर घोर घोर पॉजिटिव, आया समझ में, ठीक है। तो ये तो घोर पॉजिटिव है, इसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो ये हमेशा पॉजिटिव है भाई, तो जिम्मेदारी किसके कंधों पे है, यही होगा जो इस पूरे को नेगेटिव पॉजिटिव बना सकता है। तो बताओ जरा ये जीरो कब होता है, ln x माइनस वन ई पर, तो अगर x की वैल्यू ई से बड़ी लोगे, x का लोगे ई से बड़ा, तो log x 1 से बड़ा, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, और अगर ई से छोटा लोगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। समझ में आ गई बात, सिंपल, वेरी इजी, है ना। तो बेटा क्या करेंगे, वेवी कर्व मेथड बनाएंगे, पहले डोमेन ड्रॉ कर लो, पता लगा डोमेन से निकल गए बाहर आप, ठीक है। तो डोमेन कितना है, ओपन जीरो, जीरो भी नहीं लेना है, ओपन ध्यान रखिएगा 1, ठीक है, सही इनफाइनाइट ऐसा है, यहाँ बबल बना देता हूँ कि भाई ये नहीं लेने हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक है, इधर जाना ही नहीं है, क्रॉस, क्रॉस आ गया। अब इस डोमेन में देखते हैं कि भाई ये क्रांति कहाँ हो रही है, ई पर, कहाँ हो रही है, ई पर, ठीक है। तो ई पर ही ये क्रांति होने वाली है, तो ई से अगर बड़ी वैल्यू लोगे तो ये क्या आएंगे भाई साहब, पॉजिटिव, सही है, और ई से छोटी वैल्यू लोगे तो नेगेटिव, तो इधर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव, सही है, समझ में आई बात। तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन 0 से 1, आप बोलोगे सर क्लोज क्यों नहीं लगा, डोमेन में नहीं है भाई, ठीक है, 0 से 1 1 से ई, अब ई चॉइस है, क्लोज लगा सकते हो ओपन लगा सकते हो, दोनों सही है, क्योंकि एक पॉइंट पे जीरो बन रहा है, कोई समस्या नहीं है, हम ओपन ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ई से इंफिनिटी, ऐसे लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्लोज ई से इंफिनिटी लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है, बात खत्म, ठीक है। ठीक है, लेकिन हाँ यार तूने टाइम बचवा दिया मेरा, थैंक यू। मैं क्या बाद में ऊपर फिर फैक्टर करता, फिर ये कॉमन आता, नहीं नहीं यार टेस्ट नहीं कर रहा था मैं, दिमाग से निकल गया, मैं तो
बह गया भावनाओं में कि बड़ा है, कैलकुलेशन करेंगे। हम्म डिफरेंशिएट करने में ही क्या, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। मैंने कहा यार इतना बड़ा डिफरेंशिएशन है भाई, गलत ले लिया सवाल ही। हाँ, घबरा जाते हो। बनता है घबराना, खैर उसमें तो बनता है। तो कोई बेटा दुख है तेरे को? नहीं है? चल ठीक है, फटाफट लिख ले, अगला सवाल करेंगे। तो यहाँ तक कोई समस्या है? यू नो समस्या? तेरे को बेटा कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं भैया। हटा दे। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। तेरा रीजन ठीक था क्या? उससे से हाँ, तो ठीक है ना। अब तू इसे जज कर ले। क्या होता है, टेंशन मत लेना, ठीक है। कुल मिला के देख, तूने ज्यादा सही आंसर दिया तो अच्छी बात है ना, तेरे को कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ये सब मिथ्या है, पढ़ना पड़ता है बस, बाकी सब फालतू बातें हैं, सब मोह माया है। नॉलेज होनी चाहिए, एग्जाम में वही काम आती है ना। देखो भैया कि अब अगला सवाल ले रहा हूं मैं कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, दुखी नहीं होना चाहिए बेटा। देखो मैं आपको एक चीज, सिंपल सी बात बताऊं। कोई बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, जेवियर्स में पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं भैया, मुझे तो नाम भी पता नहीं है आपके बड़े बड़े स्कूल, जिनमें 5-5 लाख तो फीस होती है साल की, है ना। तो बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं भाई, बड़े बड़े कोचिंग जाते हैं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया होता है, स्विमिंग सीखने जाते हैं, मतलब ये सब कुछ करते हैं। पर एक गांव का लड़का आके आईपीएस बन जाता है देश में, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी, ठीक है। तो और उसी के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी वो कर रहा होता है, जो 5 लाख पर साल की स्कूल वाली फीस में पढ़ा है। उसके लिए भी वो 3-4 साल तैयारी करके एग्जाम दे रहा होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त रहा कर, ठीक है ना। समझ रहे हैं? हाँ, तो तू वैसे समझ, उससे इंस्पायर हो, ठीक है। तो इसलिए घबराया मत कर बेटा, आंसर देना आना चाहिए। देखो क्या क्या नॉलेज जो होती है ना, वो किसी ने नहीं खरीदी हुई है दुनिया में, ठीक है। तभी तो अब्दुल कलाम साहब इतनी छोटी जगह से आके मिसाइल मैन बने इंडिया के, कोई नहीं बन पाया, ठीक है। तो इसलिए क्या घबराना नहीं होता है, सब फालतू बात है, ठीक है। देखो ये A+2, ये देखो आप, देखो कोई आपसे अभी किसी रीजन से आगे है, उसकी पहले की कंडीशंस बेटर थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा आगे रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत करो सब बढ़िया हो जाता है। देखो इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू R, देन फाइंड A, ठीक है, देन फाइंड A। तो देखो इस सवाल का मतलब क्या है कि इसने पहले से दे दिया है। देखो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया, जो अभी तक तुम सीखे नहीं हो, कि तुम सवाल पढ़ने के बाद इसको ऐसे इग्नोर करते हो, जैसे कि बोर्ड के एग्जाम में सिखाते थे, बेटा ये काम करने को तो सवाल कर, स्कूल में सिखाते थे। लेकिन अपने को यहाँ पर यही ध्यान रखना है, क्योंकि फोर सम फॉर ऑल, इसमें पूरा सवाल बदल जाता है, ये कल हमने थ्योरी में भी देखा ना। तो सबसे ज्यादा नजर इस पे नहीं मारनी, सबसे ज्यादा नजर इस पे मारनी है। तो ये क्या बोल रहा है कि डिक्रीजिंग है, लेकिन कब? फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, मतलब इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। ये फंक्शन हमेशा डिक्रीज कर रहा है भैया। तो सुनिए क्या होगा, अगर ये हमेशा डिक्रीज कर रहा है तो हम पहले इसका f(x) निकालते हैं, ठीक है। f(x) निकाला तो 3 × a+2 x² माइनस 6ax प्लस कर 9a, ये एक क्वाड्रेटिक आई। क्वाड्रेटिक क्या है? f(x) है। क्या है f(x)? अब हम जानते हैं कि अगर ये जो फंक्शन है ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए, बट इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बशर्ते वो 0 पूरे इंटरवल में ना बने, पॉइंट्स में बने। और चूंकि हम जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एफ डैश कौन है? एक क्वाड्रेटिक,
और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ अपने बचपन से बनाए पैराबोला, तो कभी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा देखा कि इंटरवल में जीरो चल रहा है, ऐसे ऐसे तो ना होता है, या तो वो यूं जाता है या फिर वो यूं जाता है, कभी भी एक फ्लैट होता है क्या? इसका मतलब अगर एफ डैश एक्स ये क्वाड्रेटिक फंक्शन जीरो होगा भी तो डिस्क्रीट पॉइंट पे होगा, समझ में आया? तो उससे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एफ डैश एक्स जो है आपका एफ डैश एक्स, ठीक है, ये क्या होना चाहिए? ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जीरो। समझ में आया? क्यों? कि देखिए मैं बोल रहा हूं ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि लेस देन जीरो तो इसलिए क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और इक्वल टू जीरो इसलिए कि अगर वो जीरो बनता भी है तो डिस्क्रीट पॉइंट पे बनेगा, तो उसको हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कैटेगरी में काउंट करेंगे। ये वो सवाल है भैया जहां मैक्सिमम जनता गलती करती है ना, ठीक है, इसलिए बता देता हूं मैं आपको ना, ध्यान रखिएगा। केवल इतना सा है कि यहाँ इक्वालिटी लगानी है और ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आएंगे, ठीक है, समझ में आया? बिना इक्वालिटी वाला भी और इक्वालिटी वाला भी, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ध्यान रखिए कि मैंने ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला है एफ प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना भैया? देखो मैंने पहले ही बोला था ये चैप्टर बहुत समझने गए और दुनिया ना समझाती है ना समझते हैं बच्चे। कारण क्या है कि हम सीधा एफ लेस देन इक्वल टू जीरो लिखते चले जाते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करना भी बड़ा मुश्किल है। तो अपन हर लॉजिक के साथ चल रहे हैं कि हर जगह बता रहा हूँ मैं आपको इक्वालिटी क्यों ले रहे हैं क्यों नहीं ले रहे। जब सवाल करो तो गुड़ गोबर मत कर देना घर जाके सब कुछ, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखना, सोचना कि जीरो करना है या नहीं करना है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसी से आंसर क्लोज और ओपन में आ जाएगा आपका और वहीं से सारी गड़बड़ हो जाएगी, है ना? ठीक है, तो पहले सोचेंगे। क्या लॉजिक दिया मैंने यहाँ पे कि चूंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है फंक्शन, ऑलवेज ऑलवेज क्या है? डिक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? ऑलवेज लेस देन जीरो। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर ये जीरो बनती भी है तो डिस्क्रीट पॉइंट पे बनेगी। तो मैं बोल सकता हूं अगर ये फंक्शन लेस देन इक्वल टू जीरो बनता है हमेशा, तो भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू जीरो में अगर इक्वालिटी केवल डिस्क्रीट पॉइंट पे होल्ड करती हो तो उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कैटेगरी में ही डालते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। समझ में? एफ डैश एक्स हमेशा क्या है? ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। अब समझते हैं जरा एफ डैश एक्स कौन है? ये क्वाड्रेटिक। तो कुल मिला के ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये बेटा अभी करेंगे, उस पर बाद में आएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। तो क्वाड्रेटिक जो है क्या है? इट शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। अब मैं बोलूं एक क्वाड्रेटिक है आपके पास, वो हमेशा नेगेटिव है या जीरो बन सकती है, बट हमेशा लेस देन और इक्वल टू जीरो है, तो उसका ग्राफ बेटा देखना कैसे बनेगा। या तो वो हमेशा नेगेटिव है तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू जीरो, या अगर ये क्वाड्रेटिक यूं इस कदर टच कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि लेस देन जीरो ही है, और अगर जीरो बना भी है तो केवल एक पॉइंट पे बना है, सही है? पर क्या ग्राफ ऐसा बन सके क्या भैया? क्योंकि इस केस में लेस देन जीरो थे बट कुछ पॉइंट पे पॉजिटिव हो जाएगा एफ प्लस एक्स, वो थोड़ा चलेगा। हमेशा ही लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ग्राफ या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। तो अगर ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ ये या ये बनेगा तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, हाँ या ना समझे? अपवर्ड हो सकता है क्या? तो इसका मतलब कॉन्केव डाउनवर्ड, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड होने के लिए लीडिंग कोएफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि जो a प्लस टू है भाई साहब इनको नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब a को हर हाल में माइनस टू से छोटा होना पड़ेगा। तो बात समझ में आ रही है? a इज लेस देन माइनस टू, इजंट इट? चलिए अब इसके बाद एक और चीज समझाते हैं आपको। तो डाउनवर्ड तो बन गया, लेकिन ग्राफ या तो यूं बनेगा या फिर ग्राफ ये बन सकता है। तो बताओ जरा ऐसा ग्राफ कब बनता है? इस केस में d क्या आएगा? लेस देन जीरो। ऐसा नहीं कि नीचे इसलिए लेस देन जीरो, रूट्स आर इमेजिनरी, और इस केस में टच कर रहा है मतलब डी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्वाड्रेटिक का जो डी है या तो वो लेस देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा, दो कंडीशन हो सकती है ना समझे? तो हम ये बोल देंगे कि द डी ऑफ दिस क्वाड्रेटिक शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो, हाँ है ना? तो इसका डी निकालते हैं अब, है ना? तो डी निकालेंगे मुन्ना, तो क्या आएगा? बी स्क्वायर, ये वैसे थ्री कॉमन आ रहा था, अच्छा चलो बाद में आप कॉमन ले लेंगे। माइनस सिक्स है इसका छगना का 36, बी स्क्वायर माइनस फोर ए ही चल रहा है अभी, सी सी आ गया ना, सही बात है। अब ले लो इसमें से 12 ही कॉमन निकाल लो, 12 और 12, ठीक है? तो कितना हो गया? ये हटा दो इसको, 3a स्क्वायर माइनस ये दोनों बचे, और अरे और कॉमन आ रहा है अभी तो,
देखो यहाँ से 12 कॉमन लो और यहाँ से 3 भी कॉमन लो, 36 ही कॉमन आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2 बचा और यहाँ बचा कितना 3 है, सही लिखा हमेशा की तरह। अच्छा माइनस ये कितना आएगा बताना जरा, 3a स्क्वायर प्लस 6a लेस देन इक्वल टू 0। वैसे भी यार डायरेक्ट ही कर लेते ना, आज पता नहीं क्या कैलकुलेशन क्या हो रहा है यार, ये a कॉमन लिया, a माइनस 3a माइनस 6, देखना सही किया है क्या, a कॉमन निकाल लिया ना। तो अब देखो a कॉमन निकाला, माइनस का 2a माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस 2 बाहर निकाल के उधर भेजेंगे तो क्या होगा इनइक्वालिटी, माइनस 2 कॉमन लेके उधर भेजेंगे बदल जाएगी, क्या हो जाएगी बदल जाएगी, सही बात है। तो क्या करेंगे साल, ए की वैल्यू निकालनी, इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 है, अरे माइनस 3 है और ये 0 है और ये प्लस माइनस प्लस, क्या लेना चाहते हो आप, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अर्थात यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। लेकिन जैसा कि हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं, ए जो भी होगा माइनस 2 से छोटा होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा, तो इधर वाली वैल्यू तो हाथ से निकल गई, ये तो रिजेक्ट हो जाएंगी, ये सारी वैल्यू जो है ये माइनस 2 से छोटी है, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेड है, सही है। तो इसका मतलब ए क्या आ जाएगा बेटा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3 क्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज आएगा, क्योंकि अगर ये इतनी सारी जो मैंने कहानी समझाई आपको इक्वालिटी वो नहीं लगाओगे आप, तो उस केस में आपका आंसर ओपन ही आएगा जैसे मैक्सिमम जनता का आता है, और ऑप्शन में दिया होगा और वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि इक्वालिटी क्यों लगाई विद लॉजिक, है ना। तो आपका आंसर आएगा किलोज। देखिए दो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ अभी बोलोगे सर थोड़ी देर पहले आपने बोला था कोई फर्क नहीं पड़ता ओपन क्लोज से, वो अलग चीज थी, वो ये पूछा था कि एक्स किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ये वो सवाल नहीं है भैया, ये सवाल ये कि फंक्शन डिक्रीजिंग है हमेशा, फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, हाँ हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ए का वैल्यू पूछा है इसका नहीं, तो ए का वैल्यू तो मैटर करता है ना भाई, समझ रहे हो ना आप, ये मत बोलो सर थोड़ी देर पहले बोला था आपने, वो अलग चीज बोली थी, वो ये बोला था कि अगर एक्स का इंटरवल बनाया नंबर लाइन पे, तो आप 0 से 1 तक इंक्रीजिंग बोल रहे हो तो क्लोज 0 से क्लोज 1 बोल लो इंक्रीजिंग, ओपन 0 से ओपन 1 इंक्रीजिंग बोल लो, वो अलग बात थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कहाँ इंक्रीजिंग है, वो तो उसने दे रखा है कि ऑलवेज डिक्रीजिंग, मैं तो ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ, एक उससे डिफरेंट प्रॉब्लम, ए का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ए का वैल्यू यहां से यहां तक आता है, तो -3 लेना है या नहीं लेना है भैया, ये मैटर करता है, आ रहे समझ में। तो मिक्स मत कर देना, वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है, ये एक का एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे अननोन की ना, और वो था इंटरवल, बात समझ में आ रही है, हाँ ठीक है। चलिए भैया और आगे चलते हैं इसी बात पे। हाँ बेटा क्या हुई बता, कुछ नहीं, चलो भाई आगे बढ़ना चाहिए क्या, साफ साफ मना कर देते हैं, घोर बेइज्जती है तो यार, निकालो बेटा। हम्म, बताइए यहां तक कोई समस्या, थोड़ा जल्दी करो यार, बेटा बताना डाउट है क्या तेरे को कोई, नहीं नहीं पूछ पूछ, अच्छा अच्छा ठीक है, डाउट है तो मेरे से पूछ लो बेटा, ऐसा नहीं कि कुछ कंफ्यूजन हो जाए आपस में ही, गलती याद कर लो, कोई दिक्कत है बढ़े आगे। चलिए तो ऐसे ही एक सवाल और लेता हूं मैं जहाँ पे ओपन और क्लोज का लफड़ा हो सकता है, तो इसे हटा दूं, जा रहा है बेटा, बढ़िया आता रहा कर, पंखा बंद करवाना है तो पंखा चलवा, चलवाते क्यों, पहले क्लास आते ही पता कर देगा कि पंखा नहीं चलाना है, वही तो कह रहा हूं, नहीं चला रहे हैं ना, चलाना है, नहीं पंखा तो नहीं चलाना चाहिए ना, ठीक है उससे ज्यादा दिक्कत होती है। देखो अब आपके दिमाग में एक चीज आई नहीं, हालांकि देखो इसकी जरूरत नहीं है, अपन कुछ ज्यादा ही मतलब अपन वो रखे हैं क्या बोलते हैं, वो सीआईडी में आता है ना, दया नहीं वो सलून के, हाँ
तो वैसे वो रखे अपन को ज्यादा अंदर घुस रहे हैं, लेकिन अपन चलो एक और चीज का पोस्टमार्टम करते हैं अब, जो कि अपन से जरूरत नहीं है। बट यार ये सवाल देखते ही दिमाग में आ गया कि क्यूबिक है। क्यों क्यों क्यों? अगर ये -2 हो जाता ए, अरे ए माइनस, अरे सवाल में लिख के दिया गया कि क्यूबिक है, बोला उसने। तुम जबरदस्ती मान रहे हो, मैंने भी माना। तो माना मैंने, लॉजिक के साथ माना। अब समझाता हूँ क्यों। देखो, क्योंकि दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले कि क्यूबिक के इस बात की क्या गारंटी है, क्योंकि ए -2 ऐसा तो कहीं नहीं रखा कि है या नहीं है। तो अगर ए -2 हो जाए तो, ए अगर -2 हो जाए तो, सुन बेटा तुझसे पूछ रहा हूँ, ए -2 हो जाए तो क्या होगा? तो अगर ए -2 हो गया तो ये बनेगी क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक जो है ना अपनी आदत से मजबूर होती है, क्योंकि देखो ए -2 होगा तो ये तो जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि ए -2 है तो साक्षात क्वाड्रेटिक बनेगी, साक्षात। और क्वाड्रेटिक जो होती है ना, उसकी नेचर है वो बनेगी पैराबोला ही, या तो यूं बने या यूं बने, उसको रोक नहीं सकते आप। और क्वाड्रेटिक जो पैराबोला होता है वो कभी भी मोनोटोनिक होता ही नहीं हमेशा, वो डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा या इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा ही करेगा। सही है? तो फिर उस हिसाब से तो गलत हो जाएगा। एक ही -2 जो वैल्यू है, ये अगर -2 लेते हैं, तो ये सवाल ये है ना कि सर ए -2 क्यों नहीं ले सकते? तो ए -2 अगर लेते हैं तो उस केस में कभी भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर हो ही नहीं सकता, इसलिए ए की वैल्यू -2 नहीं ले सकता है। दिस इज द रीजन। आया समझ में? कोई समस्या बेटा? ये समझेंगे? पक्का? वेरी गुड। कोई दिक्कत है यहां तक? तो इसलिए ए -2 नहीं है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़े। हालांकि मैं इसको यहां से भी, आगे वाली स्टेप से भी समझा सकता था आपको, वहां से भी यार तुम सालून के बना के छोड़ोगे। ठीक है, तो देखो क्या क्यूबिक वाली बात कही, क्योंकि क्यूबिक बनेगी तभी ऐसा हो पाएगा। क्यूबिक तो डिक्रीजिंग हो सकती है ना, ऑलवेज डिक्रीजिंग हो सकती है। क्यूबिक का ग्राफ ऐसा बन सकता है, कोई दिक्कत है। आपको बताया नहीं था जब वो 1 1 मैन्यू में बताया था कि ऐसा, इतना गंदा क्यों नहीं बताया था, ये थोड़ा यूं है ना। नहीं अब कल नहीं, जब 1 1 मैन्यू में पढ़ाया था। हाँ, तो क्यूबिक हो सकती है ऐसी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। तभी उसका एक रूट होता है क्यूबिक का, कई बार दो रूट इमेजिनरी होते हैं, एक रियल रूट होता है, इसी केस की वजह से होता है ना। तो हालांकि मैं यहाँ से भी समझा सकता था। जैसे आपको, आपने एफडी6 क्या निकाला था बताओ जरा, एफडी6 में क्या निकाला था? 3, ऐसा कुछ था ना। तो मैं ये चीज यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कैसे? कि हम जानते हैं कि ये जो फलाना फलाना फंक्शन है, ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है, तो एफडी6 हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। पर अगर a -2 हो जाता तो जो एफडी6 बनता, एफडी6 बनता स्ट्रेट लाइन। क्या बनता? स्ट्रेट लाइन। और उसमें भी स्ट्रेट लाइन का जो आगे का मसाला होता है वो बनता लगभग 12 12 कुछ ऐसे बनता। और स्ट्रेट लाइन भी अपनी आदत से मजबूर है कि स्ट्रेट लाइन जो है ना, शुरू और खत्म करना हमारे हाथ में है ही नहीं। कैसी भी स्ट्रेट लाइन बना लो आप, वो कभी नेगेटिव होती है कभी पॉजिटिव होती है। समझ में आया? कभी खुशी कभी गम रहता है इसका, है ना। उसका मतलब अगर एफडी6 स्ट्रेट लाइन बन जाता तो क्या होता कि ये कभी भी हमेशा नेगेटिव रह ही नहीं सकता, वो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव जरूर होगा, इसलिए भी a -2 नहीं हो सकता। यहां से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। वैसे आप सवाल करते इतना सोचोगे नहीं, मुझे पूरा यकीन है, तो इसलिए मस्त रहो। ठीक है। तो अब एक और सवाल इसी बात पे, देखिए गौर से देखिएगा अगला सवाल। तो भैया देखो, साइन एक्स सुना होगा तुमने, साइन एक्स -1 से 1 होता है। ठीक है, तो एक सवाल करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वैल्यू, या वैल्यूज कर लेना, वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच fx is equal to ax minus sin x is, पहला सवाल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरा सवाल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर जे। तो दो अलग अलग सवाल है, तो किसी एक की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो भैया फंक्शन क्या है? ये तो लीनियर है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो डिफरेंशिएबल है, तो सब जानते हो आप। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डोमेन भी कितना है? पूरा पूरा आर, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की। पर हम ये चाहते हैं कि ए की ऐसी वैल्यू कुछ लें हम, ताकि फंक्शन क्या हो जाए? ऑलवेज इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो जाए? ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? एफडी6 निकालेंगे भैया।
गौर से देखना है, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स अगर निकालोगे तो आएगा ए माइनस कॉस एक्स आ गया, अच्छा ए माइनस कॉस एक्स, ठीक है। पहला सवाल कर रहा हूं मैं, तो मैं चाहता हूं कि एफ डैश एक्स जो है, एफ एक्स क्या है, ऑलवेज इंक्रीज करे, ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, पर जीरो भी बन सकता है, पर जीरो इंटरवल में नहीं बनना चाहिए। अब सोचो कोई भी नंबर रखो, एक ही जगह 1/2 रखा मान लो आपने, भाई एक ही वैल्यू तो निकालनी है कि एक ही क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो माना कि एक ही वैल्यू हाफ हो सकती है, मान लिया एक वैल्यू मान लिया हाफ हो सकती है, तो हाफ माइनस कॉसेस करोगे तो ये जीरो कब बनेगा, तो कॉसेस हाफ होगा। तो कॉसेस क्या हाफ पूरे इंटरवल में बनता रहता है, डिस्क्रीट पॉइंट पर ही होगा। अगर आप एक ही जगह 1 लोगे तो कॉसेस 1 कब बनेगा, डिस्क्रीट पॉइंट पे। तो कुल मिला के ये भाई साहब जीरो बन सकते हैं, लेकिन इंटरवल में कभी नहीं बनते हैं। किसमें बनते हैं, एक पॉइंट पे। कोई दिक्कत है, तो अगर इसको जीरो लेंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। तो हम चाहते क्या है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहे हमेशा, तो इसका मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल इज बिलोंग टू आर। मतलब हमको एक ही वो ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है ताकि ये भाई साहब एक्चुअली हर वैल्यू पे क्या रहे, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब लगाना है कॉमन सेंस, कौन सा सेंस, कॉमन सेंस, ठीक है। तो बेटा कॉमन सेंस से ही बता, चल इसको एक और चीज बताता हूँ तेरे को मैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos x फॉर ऑल x बिलोंग टू r। हम ये चाहते हैं कि ए की कोई ऐसी वैल्यू रखी जाए सवाल में, ए तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो ए का ऐसा क्या वैल्यू रखूं कि ये भाई साहब हमेशा ही पॉजिटिव है। तो सोचो किसी ने ए का वैल्यू हाफ रखा, क्या रखा, हाफ, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मैंने बोला ए 1/2 रखते हैं, क्या रखते हैं। तो अगर आप 1/2 रखोगे ए की जगह, तो देखिए 1/2 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ये, और 1/2 माइनस कॉस एक्स हर बार पॉजिटिव होगा, हर एक्स के लिए पॉजिटिव होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 1/2 माइनस कॉस एक्स तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, कॉस एक्स हाफ से बड़ा भी हो सकता है ना, समझे। तो हम कुछ ऐसा चमत्कार करना चाहते हैं कि एक ऐसा वैल्यू रखते हैं कि ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं। तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, cos x 1, cos x मैक्सिमम कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 1। तो आप बोलते हैं ठीक है भैया हम a को क्या रख लेते हैं, 1 से बड़ा रख लेते हैं। अब होता है कितना बड़ा कितना छोटा होना तेरे को, सही है। हम ये बोल सकते हैं a हमेशा cos x से बड़ा होना चाहिए, a ऐसा लेना है जो cos x से हमेशा ही बड़ा हो। तो क्या करो, उसका मतलब cos x क्या a क्या ले, cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी बड़ा ले लें, ताकि वो हमेशा ही बड़ा हो जाए, ऑलवेज, चक्कर ही खत्म। अब बताओ a को क्या ले सकते हैं, 1 से बड़ा, ये चीज समझ में आ गई। 1/2 ले सकते हैं क्या, -1 ले सकते हैं, a को पॉजिटिव कैसे करेंगे, फिर पॉजिटिव करना है ना। इसका मतलब a को क्या ले लो, cos x जितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि cos x बार बार डरा रहा है ना, मैं तुमसे बड़ा हो जाऊंगा, नेगेटिव कर दूंगा, हमने कहा होने नहीं देंगे। तो हमने a को क्या लिया, हमें a को 1 से बड़ा ले रहे हैं, a को 2 रखा, कोई समस्या नहीं है। देखो 2 माइनस cos x ऑलवेज पॉजिटिव, 3 माइनस cos x ऑलवेज पॉजिटिव, 4 माइनस cos x ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब a को क्या लेना है, 1 से बड़ा। पर अगर a 1 हो गया तो क्या होगा, अगर a 1 हो गया तो 1 माइनस cos x होगा, और 1 माइनस cos x जो है मुन्ना, वो तो या तो पॉजिटिव होता है या जीरो हो सकता है, लेकिन कब, जब cos x 1 बने, और cos x 1 पूरी दुनिया में थोड़ा बनता है, डिस्क्रीट पॉइंट पे बनता है ना। तो अगर a 1 बन भी गया तो 1 माइनस cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कैटेगरी में आएगा, नहीं आएगा। इसलिए a की वैल्यू 1 भी हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है। अर्थात देखिए फिर से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऑप्शन में एक ऑप्शन ये मिलने वाला है आपको जो कि गलत है, ठीक है। एक ऑप्शन मिलने वाला, अच्छा बड़ी लेनी है ना अपने को, तो नहीं नहीं, हाँ हाँ, वन, अब बता रहा हूं, एक ऑप्शन ये मिलने वाला है गलत है, एक मिलने वाला है ये वाला आपको जो कि सही है, सही है, ई करेक्ट है भैया, क्योंकि ए 1, हाँ हाँ बिलोंग्स टू, ठीक है, मैं बिलोंग्स टू नहीं बोल रहा, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ये केवल ये बिलोंग्स टू लिख रहा हूँ, क्योंकि उसका मतलब अलग होता है। मैं लिख रहा हूँ ऑल द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए की सभी वैल्यूज का सेट, तो सभी वैल्यूज का सेट ये नहीं है क्योंकि इसमें 1 गायब है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जे। ए 1 हो सकता है, तो मतलब इन शॉर्ट अगर बोलूं तो ए को क्या ले सकते हैं, 1 या 1 से बड़ा, ये आपका आंसर है। क्या हो सके, 1 या 1 से बड़ा, कोई समस्या नहीं, समझे। आप बताओ बेटा, समझ गए, वेरी गुड यार। तो अब दूसरा सवाल करते हैं कि इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स से ए माइनस कॉस एक्स, और ये होना चाहिए नेगेटिव। अब ये जीरो हो सकता है क्या, यस, क्योंकि 1 माइनस ए माइनस कॉस जीरो होगा, अभी तो डिस्क्रीट पॉइंट्स पे होगा। इसका इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल इज बिलोंग टू आर, ऐसा लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, बोला हाँ। तो एक्स की हर वैल्यू पे ये माइनस कॉस करना चाहिए नेगेटिव या जीरो। अब समझिएगा भावनाओं को, किसी ने फिर से बोला कि एक ही जगह हाफ रख के देखो सर, इस बार एक ही जगह हाफ रखा तो क्या है, हाफ माइनस कॉस एक्स, लेकिन हाफ माइनस कॉस एक्स में तो गड़बड़ हो गई,
कि जैसे कॉसेस हाफ से बड़ा हुआ तो ये नेगेटिव हो गया, लेकिन कॉसेस हाफ से छोटा हुआ तो पॉजिटिव हो गया। ये तो पॉजिटिव नेगेटिव खेलने लगा अपने साथ। अपन को चाहते हैं ये ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए, समझे? इसका मतलब हम चाहते हैं कि a इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू cos x, मतलब a जो है ना वो cos x से हमेशा छोटा ही रहे, ऐसा a सेलेक्ट करो। तो cos x कहां से कहां तक जाता है? माइनस, तो क्या करो, a हमेशा छोटा रहना चाहिए ऑलवेज, तो a क्या ले लो -1 से भी छोटा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं a -1 से भी छोटा है या बराबर -1 होगा तो भी कोई संकट नहीं है, क्योंकि a अगर -1 हो गया तो -1 माइनस cos x 0 कब बनेगा? एक ही पॉइंट पे, जब cos x का बनेगा -1, और cos x -1 जगह जगह थोड़ा बनता है, पॉइंट्स पे बनता है ना डिस्क्रीट, हाँ है ना? तो -1 चलेगा नहीं चलेगा? तो आपका उत्तर के आगे सेट ऑफ वैल्यूज में कितनी आ गई? माइनस इंफाइनाइट से 1 क्लोज। अच्छा -1 क्लोज, कोई समस्या? तो छाप लो भैया फटाफट, तुरंत तुरंत छाप लो, तुरंत तुरंत। हाँ बेटा क्या हुई? इक्वालिटी क्यों लगाई? समझ नहीं आया यार, ये पूरा तो समझा लिया, वही कॉन्सेप्ट है। ये वाली ये क्वालिटी, ये क्वालिटी, ये ये देख बेटा, ए क्या लेना है? कुछ ऐसा ए लेना है तुझे जो कॉसिक्स से हमेशा ही छोटा हो। तो कॉसिक्स कहां से कहां तक जा सकता है? घूमता रहेगा कॉसिक्स, तो ए थोड़ा घूमता रहेगा, कॉसिक्स घूमता रहेगा सवाल में, क्योंकि एक्स वेरिएबल होता है, तो कॉसिक्स -1 से 1 जाता रहेगा, तो तुझे ऐसा ए लेना है जो हमेशा छोटा हो, तो -1 से भी छोटा लेगा। पर बात यह है कि अगर, चूंकि यहाँ इक्वालिटी लगी हुई ना बेटा, तो अगर ए -1 ले लिया तो क्या होगा? तो अगर ए -1 ले भी लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है? ए -1 अगर लेंगे तो -1 माइनस cos x, तो -1 माइनस cos x जो है वो क्या रहेगा ऑलवेज? सोच के बता। -1 माइनस cos x हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव या जीरो? नेगेटिव ही रहेगा हमेशा, जीरो भी बन सकता है कभी। ये cos x -1 बन गया तो माइनस माइनस +1 है ना? तो cos x जीरो, ये पूरा मसाला या तो नेगेटिव रहेगा ऑलवेज, और जीरो होगा भी तो कब होगा? डिस्क्रीट पॉइंट पे। तो क्या फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा? ठीक है, तो वही लॉजिक वहां भी समझा है, वैसा लॉजिक यहाँ पर भी है। ठीक है, उसी में तो इतना टाइम खपाया मैंने कि इक्वालिटी क्यों आ रही है। कोई दुख दर्द? रख के चेक कर लो, सबसे बढ़िया है। ठीक है, अगर डाउट है तो एक ही वैल्यू डाल के रख के देख लो और थोड़ा सोच लो कि क्या हो रहा है। ठीक है भाई, आप सीधे एक बार में मेरी तरह सीधे करने लगोगे, पॉसिबल नहीं, मैं तो बहुत साल से कर रहा हूँ ये चीज, है ना? हाँ, तो आप रख के देखो, चेक करो क्या हो रहा है, उससे सीखोगे। ठीक है, हाँ तो रख के देख लेना, घबराना नहीं है। ठीक है, सीखने का मेथड यही होता है, आराम से रखो, सोचो कि क्यों होगा, क्या होगा, अपने आप आ जाएगा। चलिए इसके बाद, एकदम शानदार बेटा, शानदार। अब भैया देखिए अगला सवाल, फाइंड द set of values of x for which fx is equal to 2/3 x की पावर 9 माइनस x की पावर 6 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 is always strictly increasing। तो अब मैंने ऐसे कुछ ए वगैरह नहीं पूछा है, मैंने सिंपल से वो जो अपन स्टार्टिंग में सवाल कर रहे थे ना, वैसे ही कि एक्स के किस इंटरवल में ये भाई साहब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहने वाले हैं। तो जरा एक बार ट्राई करके देखिए, है ना? पोलिनोमियल है, डिफरेंशिएट करना आपको आता ही है। करो करो, ट्राई करो, अक्कल लगाओ, अक्कल लगेगी बेटा, है ना? हो जाएगा।
ये कैसे निकाला ये आपने? 1 से इन्फिनिटी यूनियन, यार किसी इंटरवल में निकालना है, यूनियन जीरो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। किसी पॉइंट पे तो निकालेंगे नहीं फिर, तो ऐसे मतलब एक इंटरवल निकालना है पूरा, तो फिर यूनियन जीरो की जरूरत नहीं है ना। पर सबके आंसर गलत हैं आपकी, पहली बात तो ये है ना, सबके आंसर गलत हैं। तुम एक्चुअली उतना ही सोचते हो जितना तुम्हें अच्छा लगता है, जो चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही उसे छोड़ देते हो, है ना। यही तुमने इसमें भी किया है, वो इंटरवल जो तुम्हें समझ में नहीं आया है कि जहां पर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तुमने छोड़ ही दिया, वो कोशिश नहीं की कि उसमें करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको डिफरेंशिएट किया तुमने, कितना आया? 6x⁸ 8 माइनस 6x⁵ प्लस 6x² माइनस 6x+6, ठीक है। तुमने लिया 6 कॉमन, 6 कॉमन लिया तो x⁸ 8 माइनस x⁵ प्लस x² माइनस x+1। अब सबने, किसी ने 1 से बड़े पे चेक कर लिया, किसी ने -1 से 1 पे चेक कर लिया, जो समझ में आया, जो समझ नहीं आया छोड़ दिया, बोले हम क्यों देखें। तो ऐसा थोड़ा आपके हिसाब से थोड़ा चलेगा, सारा चेक करना पड़ेगा। तो भैया देखो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये है, ठीक है, कि ये जो मसाला है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही होना चाहिए ना। जहां जहां ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो चीज निकालनी है, यही हुआ मतलब, ठीक है। इंटरवल निकालना है, यहाँ पे एक अलग से पॉइंट मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक अलग से पॉइंट लिखेंगे तो वहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों चीजें बोलना मुश्किल होंगी। इंटरवल की बात करनी है, मोनोटोनिसिटी निकालनी है, और मोनोटोनिसिटी इंटरवल में होती है, पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी नहीं होती है ना। पॉइंट पे क्या होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और मोनोटोनिसिटी किसमें होती है, इंटरवल में। तो हम क्या बात कर रहे हैं, मोनोटोनिसिटी निकालनी है, सही है, या सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी है, इसके लिए ऑलवेज वो हो, ठीक है, या हमको निकालना है कि इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो सुनो, अब क्या करने का है, सबसे पहले एक्स अगर नेगेटिव है, एक्स अगर क्या है, नेगेटिव, पहले जीरो पे चेक कर लेते हैं। एक्स अगर जीरो है तो ये बनेगा 1, पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पे भाई ये तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव, और ये ऑड वाले माइनस माइनस ले देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, सब चीजें प्लस, तो भी पॉजिटिव। तो बोला एक्स जब नेगेटिव है तो भी ये मसाला पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वहां पर भी इंक्रीजिंग है, जीरो पर भी पॉजिटिव आ रहा है। अब बात करते हैं जीरो से बड़ी वैल्यूज पे क्या होगा, ठीक है। तो बेटा जब जीरो से बड़ी वैल्यूज के लिए जाएंगे, तो जैसे जीरो से बड़े में भी क्या होता है, 0 से 1 तक अलग तोड़ लेते हैं, और 1 से बड़ा अलग तोड़ लेते हैं। तो अगर आप x की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे, क्या लेंगे, 1 से बड़ी। तो देखो मैं इसलिए क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 1 से बड़े में सॉल्व करना बड़ा आसान होता है, कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हो तो x⁸ 8 x⁵ 5 से बड़ा ही होता है। जब x 1 से बड़ा लेते हो तो ये इससे बड़ा होता है, तो दिस माइनस दिस पॉजिटिव, और x⁻2 x⁻1 से बड़ा होता है। x जब 1 से बड़ा हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, समझ नहीं, लेकिन अलग। हाँ, तो ये भी पॉजिटिव, तो यार ये दोनों का सेट एक साथ लेंगे तो पॉजिटिव, ये मसाला भी पॉजिटिव, और +1 भी पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो अगर x 1 से बड़ा है तो भी पॉजिटिव। तो सब चेक किया, सब जगह पॉजिटिव आ रहा है ये, सिवाय एक चीज बची है, 0 से 1 के बीच का मसाला। अब अगर x 0 से 1 रखेंगे तो बहुत ही तकलीफ वाला काम है, क्यों, क्योंकि जब x 0 से 1 लेते हो आप, x अगर 0 से 1 लेते हो तो उल्टा हो जाता है, कि x⁸ 8 हो जाता है कम, ये हो जाता है ज्यादा, पॉजिटिव वाला कम और ये नेगेटिव वाला ज्यादा, तो ये आएगा नेगेटिव नंबर, और ये आएगा नेगेटिव नंबर। अब डर इस बात का बैठ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों नेगेटिव इतने घातक हो जाए मिलके कि 1 को भी छोटा कर दें, नेगेटिव बना दें, हो सकता है ना यार। मतलब अगर किसी मोमेंट पे ये माइनस का 0.8 हो गया, माइनस का 0.7 हो गया, हो सकता है कभी ऐसा हो, मुझे क्या पता। और ये 1 जोड़े तो क्या आएगा, नेगेटिव। और उससे कि दोनों बहुत टुच्चे टुच्चे से नेगेटिव नंबर छोटे छोटे, तो इसमें जोड़ने में पॉजिटिव हो सकता है। मतलब 0 से 1 में बड़ी समस्या है, क्यों, क्योंकि यार ये दो चीजें नेगेटिव और एक +1 पॉजिटिव, अब ये दोनों का सम, इन तीनों का सम नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ये हम जज नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं कर पा रहे हैं कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, या कभी खुशी कभी कम वाला माहौल है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, या ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव, कुछ नहीं बता पा रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो यहाँ थोड़ी सी स्ट्रेटेजी जो है बदलनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर सोचेंगे कि क्या करें, कि यार देखो सॉल्व तो करने से हर एक पॉइंट पे सॉल्व तो करने से रहे आप, और फैक्टर कर लोगे ये भी गलत फहमी है, फैक्टर वेक्टर से भी सॉल्व नहीं होगा, फैक्टर तो हो ही नहीं, वरना कर ही लेते आप लोग, है ना। तो मतलब कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा कि x 0 से 1 लें और ये पता भी चल जाए कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि करें क्या, और तकलीफ पता है कहाँ आई थी, तकलीफ आई थी कि यार ये ना छोटा हो गया था बड़ा हो गया था, दिक्कत ये थी। पर कोई बात नहीं, होने दो। और एक बात होता है, इसको इसको भाव मत दो, x⁸ 8 को छोड़ दो। तो इनको देखो ना आप, x² बड़ा होगा कि x⁵ 5 बड़ा होगा, x² बड़ा होगा ना, ठीक है।
सही है बेटा। तू कहाँ खो गया, इधर देख यार, कहाँ चला गया था 4D 70 में, इधर देख, तुझसे कह रहा हूँ, ब्लैक मास्क है ना, कहाँ खो गया बेटा, ऐसे किसको याद कर रहा है इतना। देख एफडेसियस को आप नए अंदाज में लिखेंगे, नए, है ना। एक्स की पावर 8 ने तकलीफ कर दी, तो मैंने बोला एक्स की पावर 8 को अपने हाल पे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5, इनको साथ में लिख लो, चेंज मत कर देना। साथ में लिखने का मतलब है यूं नहीं कि आप प्लस की जगह माइनस, माइनस, सवाल बदलना नहीं है, सवाल सॉल्व करना ही, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। हाँ तो ये वैसे ही लिखा मैंने, और फिर मैंने क्या किया देखो गौर से, कि मैंने वन था ना प्लस का और माइनस एक्स था, इनको साथ में लिख लिया। और अब देखो क्या हुआ, एक्स अगर 0 से 1 है भाई, तो ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, तो इनका जो डिफरेंस है वो घोर पॉजिटिव आना है। 1 से तो एक्स छोटा ही है, पॉजिटिव आना है, और एक्स की पावर 8 तो वैसे ही पॉजिटिव आना है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसका मतलब सारे इंटरवल में चेक कर लिया हमने पूरे आर के लिए, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ आ रही बात, अर्थात ये कहां पर इंक्रीजिंग है, हाँ ये कहां इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट से ये पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग है, सही है। कछु समस्या जीवन में बेटा, नो समस्या, बहुत है, क्या समस्या बता इसमें, इसमें नहीं है तो जीवन, अच्छा नींद बहुत आती है, समस्या तेरी, नींद आता ही नहीं है, क्लास में तो आता तेरे को, असली क्लास में आता है क्योंकि घर पे नहीं आता, ऐसा तो नींद क्यों नहीं आती, मतलब आज ये समस्या पे चर्चा होगी भैया, बहुत गंभीर समस्या है इसकी, है ना, ठीक है। हाँ तो नींद नहीं आती तेरे को, देख जिंदगी में यार, देखो तुम्हारी एज में दो ही चीजें होती है, तो नींद आती है या फिर याद आती है, अभी बता दे क्या चीज हो रहा है, ठीक है। अबे घर की याद आती है नलायको, घर से आया दूर, इतनी दूर पढ़ने, तो घर की याद आती है, इसलिए नींद नहीं आती है, ऐसा घर की भी याद नहीं आती है। मकान मालिक परेशान करता है, क्यों, एसी खराब है और पैसे लेते हैं तो से एसी के, तो तूने कोई ठेका लेगा, चेंज कर ले, हाँ क्या, और क्या, इतना मत दवा करो, हॉस्टल वाले भाई वो पैसा दे रहे हो ना तुम, अगर नहीं ठीक करा रहा चेंज कर ले, खत्म बात, उसमें क्या है, इतना क्यों टेंशन ले रहा है। अच्छा इस नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करना, अपने आप चुपचाप से दूसरा चेंज कर लेना यार, और इस चक्कर में नहीं आ रही कि एसी और कूलर कुछ भी नहीं है, हाँ गर्मी बहुत है यार, तो ये तो गलत है ना यार, फिर पैसा इतना देना ही क्यों है ना, ठीक है। इसे तो सामने इतने सारे पीजी होते हैं, वो ले लिया करो भाई, 5,000 में मिल जाते हैं, अपना कूलर लगाओ आराम से, 5,000 का हो गया काम खत्म, ठीक है, मस्त रहो। तुम भी फंसते ऐसे हो, एसी वाला कमरा फलाना ढिमकाना, तो करो तो आगे, ठीक है। और अगर वो चार्ज कर ही रहा है, एसी वाला रूम बोल को दिया है, तो बोलो ठीक करा भाई, है ना, है ना, भाई बोला है तो ठीक करा, इतना ऐसे मत सोचा करो, तुम्हारा हक बनता है, बोला करो। चलिए भैया, तो इसलिए नींद नहीं आ रही, देखो ये कारण है, ठीक है बेटा, फिर तो फिर रीजन ठीक है यार, क्योंकि इतनी गर्मी में नींद आना तो लगभग इम्पॉसिबल ही है, मैं तो पता नहीं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ना, क्या, तो इसकी समस्या तो बिल्कुल अलग निकली यार, मैं तो कुछ और सोच रहा था, ठीक है, कि पढ़ाई की टेंशन रही होगी इस तरह का, वो सब ऐसा निकला नहीं, ठीक है। हाँ बेटा तुझे भी दिक्कत है क्या, बीच बीच में नींद खुल जाती है क्या, एक मिनट यार उसको बोलने दो, उसकी समस्या है ना, हाँ उसकी समस्या है ये, हाँ बेटा, तो उसका बढ़िया, तो कितने बजे सोता है, 10-11 ना, तो एक सबसे अच्छा तरीका 9 बजे सोना चालू कर दे, और 3 बजे खुल जाएगी, तो बढ़िया, 6 घंटे नींद हो गई, उसके बाद पढ़ाई कर ले, ऐसा कर ले। और 3 बजे नींद खुलती है भाई, मैं तो आज तक 3 बजते हुए देखे ही नहीं, जब मैं सोता हूँ तो मैं सब भूल जाता हूँ, कुछ भी नहीं ध्यान रखता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ में कोई भी मुश्किल चल रही हो, सोने के बाद कुछ नहीं, ठीक है, ये आत्मा शरीर छोड़ के घूम रही होती है,
ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या? हाँ, मैंने कब 6:30 बजे बुलाया तुमको? आज तक नहीं बुलाया। 6:30 कहाँ बुलाया यार? अरे वो तो चल जाता, 15 मिनट का मैंने बोल के रखा हुआ है, देखो ना, ठीक है। हाँ। वो अलग मुद्दा है, वो तो ठीक है, लेकिन उसका तो डेली की समस्या है ना। तो बेटा एक तो क्या है, टेंशन लेके मैं सोया कर, टेंशन लेके नहीं सोता है क्या? 3 बजे, ठीक है। तो इसका ना ऊपर वाला चाहते हैं कि तो 3 बजे पढ़ाई करे, तो तुम 9 बजे सो जाएगा आराम से। तो सोचता बहुत है, दिक्कत ये है। सो जाया कर, और ये सोच के सोया कर, देखेंगे तब नींद खुलेगी तब उठूंगा। फिर भी खुल जाती है क्या? हाँ, तो वो तो होता है ना, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, जब तू सोता है ना, तो पहले से इतना सोच के मैं सोया कर, मैं इतने बजे उठूंगा, मैं उतने बजे उठूंगा, मेरी नींद खुल जाएगी। सोचना बंद कर दे, बिंदास सो। ठीक है, और पढ़ाई के बारे में सोचते सोचते मत सो, मूवी देखते देखते सो जा, कुछ गाने सुनते सुनते सो जा। मूवी में तो ज्यादा टाइम खराब होगा, गाने सुनते सुनते सो जाएगा आराम से। मतलब कुछ ट्राई कर, एक्चुअली दिक्कत ये वही है कि हम बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं ना चीजों को, तभी प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरे को देख ले, मैं आज तक ये मतलब सोच के सोया ही नहीं हूँ कि कल कितने बजे उठना है। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। वो देखो, अलग अलग लेवल होता है वो। सोने के बाद क्या है, बस अपन हो जाते हैं बिल्कुल वैसे एकदम, समझ रहे हो, आत्मा स्वर्ग और इधर उधर विचरण कर रही होती है, शरीर वहां पड़ा है, और आत्मा मुक्त है इन भौतिक चीजों से। ठीक है, सही बात है। आत्मा इन सब चीजों से मुक्त होती है, बिंदास, तो वो परवाही नहीं करती। ऐसे बनाओ खुद को, बनाओ खुद को, क्या टेंशन लेते हो? हाँ, नहीं निकलती? क्या रात के निकलती है आत्मा? अच्छा अच्छा, चलिए। तो अच्छा, उठने का तरीका वो तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ बहुत साल से। कह रहा सो तो जाता हूँ, उठ नहीं पाता। मैंने कहा इसका तरीका तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ यार। ठीक है, वो किसी और से सलाह लेता है, तुझे उठ जाते हो, ठीक है क्या? चलो आगे देखते हैं भैया। देखो, इतनी टेंशन मत लिया करो, ज्यादा टेंशन लेके सोओगे तो दिक्कत होगी, है ना, ठीक है। और थोड़ा सा क्या है कि अगर तुम्हें लगता है कि बहुत दिक्कत है, तो तुम सोने से आधे घंटे पहले वॉक कर लिया करो काफी सारा, ताकि थकान होगी ना फिजिकली, तो अच्छी नींद आ जाएगी। सही है। अब मुझे तो देखो फिजिकल थकान भी नहीं है, तब भी नींद अच्छी आ रही है। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो आप, अगर आपको नहीं आ रही, तो आप फुल वॉक करो आराम से। दिन भर वॉक कर, मतलब दिन भर क्या, मतलब रात में आधे घंटा वॉक कर लो, दिन में भी टाइम मिले वॉक कर लो, सबसे अच्छा तरीका वही है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भैया। देखो, अरे यार, इसकी समस्या सॉल्व कर देना, सुबह उठते कैसे इसको बता देना, ठीक है? अगर इसने कर दिया, अच्छा, क्या क्या तरीका है, मुझे भी बता यार। रात को खाना कम खाओ। पागल है क्या? इतना बड़ा है भाई, खाना तो चाहिए। खाने में कैसे कॉम्प्रोमाइज होगा? हाँ, खाना ज्यादा खाओ, अच्छा अच्छा। चलिए तो ऐसा कर चुका हूं मैं, सब लोग उड़ गए थे मेरे अलावा, तो वो वैसा कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है ना? तो ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं आजकल तो यार, यूट्यूब पे देख लिया करो, योगा वोगा कर लिया करो थोड़ी देर। ठीक है, अच्छा, योगा करते करते सो जाते हो? चलिए चलिए, फिर कुछ नहीं हो सकता। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? गंभीर समस्या है तुम लोग के साथ। इसकी समस्या तो खैर काफी ठीक थी, है ना, और लॉजिकल भी है, उसकी भी लॉजिकल है, पर उसका समाधान इतना अच्छा है नहीं मेरे पास। ठीक है, बताता हूँ सोच के, है ना। तेरा वाला समस्या तो मेरा भी है, तो वो तो फिर उसका अपन दोनों ढूंढेंगे मिलके ना, ठीक है। चलो, तो अगला सवाल देखते हैं, है ना। तो गौर से देखिए, अगला सवाल जो है भैया, वो है कि अपने पास, अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपन सवाल को।
ठीक है, तो मैंने बोला कि इफ f is strictly decreasing with domain 0 से infinity, then solve f of x square minus 4 greater than f of minus 3x. ठीक है, हटाए। देखो भैया, तो अब इसमें बहुत सारी चीजें, सवाल एक ही सवाल में। पहली बात तो ये है कि f का डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, मतलब f के अंदर जो भी मसाला आप रख सकते हो वो 0 से इन्फिनिटी रख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ऑलवेज फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब एक बात बताओ, कल आपको सिखाया था कि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो सुनना, x1 बड़ा है x2 से तो f of x1 छोटा हो जाएगा f of x2 से, डिक्रीजिंग की डेफिनेशन है। या उल्टा देखते हैं, f of अल्फा ग्रेटर देन f of बीटा है तो क्या होगा, अल्फा लेस देन बीटा होगा। सही बात है, तो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं कि f of this is greater than f of this, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है तो दिस शुड बी लेस देन दिस। हाँ या ना, ये भी डिक्रीजिंग का डेफिनेशन है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 लेस देन 0। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो बेटा x और ये क्या आएगा, x प्लस 4 x माइनस 1 लेस देन 0। अभी सुनिएगा, -4 1 प्लस माइनस प्लस, तो हमारे हिसाब से x जो है वो यहां से यहां होना चाहिए। ठीक है, x इतना होना चाहिए, कौन होना चाहिए, x। ठीक है भैया, तो आंसर हमारे हिसाब से आ गया -4 से 1। हाँ वही अरे बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ। ठीक है, आंसर कितना आ गया भैया, -4 से 1। कोई समस्या है? ठीक है, तो सवाल डिक्रीज, अच्छा इसमें इंक्रीजिंग वाला डिक्रीजिंग वाला नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करूंगा मैं, अब तुम डोमेन जो देख रहे हो ना सवाल का, वो सिखा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज है कि डोमेन एफ ऑफ एक्स नहीं है यहाँ पे। सुनो, एफ के अंदर आपने एक्स रखा ही नहीं है। एफ के अंदर एक्स डाला है क्या आपने? आपने तो एफ के अंदर कुछ और डाला है, कौन, ये और ये। तो एफ को थोड़ा मतलब होता है कि आप एफ के अंदर अल्फा डालो, बीटा डालो, फलाना डालो, डोमेगा डालो, उसको तो जो भी चीज मिल रही है उसके डोमेन के अंदर होनी चाहिए, दैट्स इट, है ना। तो x 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूं, ये मसाला जो है वो 0 से इन्फिनिटी होगा तभी तो f एक्सेप्ट करेगा। और ये जो मसाला आपने अंदर डाला है ये 0 से इन्फिनिटी होगा तभी तो f एक्सेप्ट करेगा। समझा? हाँ, इसका मतलब भैया जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो f के अंदर आपने मसाला डाल रखा है वो होना चाहिए 0 से इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव। हाँ है ना? ठीक है, इसका मतलब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये तो आता होगा आपको, है ना। साथ में ये भाई साहब, ये भी क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए पहले तो डोमेन के लिए। तो मतलब कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये लेंगे क्योंकि नेगेटिव चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि ये फंक्शन जो दिख रहे हैं आपको, ये जो दोनों एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, इनको डिफाइन होने के लिए पहले ये देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू तो बात की बात होती है, पहले इनको डिफाइन होने के लिए x जो है माइनस इन्फाइनाइट से -2 तक ही रख सकते हो आप, इसके सिवा कुछ नहीं रख सकते, ताकि ये दोनों के दोनों क्या हो जाए, फंक्शंस डिफाइन। आ रहे समझ में? तो कुल मिला के बात ये आ गई कि इस पूरे ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन की वैलिडिटी तब तक है जब तक x माइनस इन्फाइनाइट से -2 है। अगर इसके अलावा कोई भी x डाला तो ये फंक्शन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो सवाल ही गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगी, एरर। समझ में आया भैया? तो अब इसी इंटरवल में जो होगा, इसी इंटरवल में होगा, x यहां से यहां तक ही होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। अब अभी हमने देखा था कि अगर इसको अब देखो, अब सॉल्व कर रहे हैं, पहले क्या निकाला है, ये डोमेन, अब क्या कर रहे हैं, सॉल्व। तो सॉल्व में बोला है कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये सारा सॉल्व किया, ये आंसर आ रहा है, तो दिस इज सोल्यूशन। और सोल्यूशन किस में होना चाहिए, डोमेन में। वो एक्स की वैल्यू ही ले सकते हैं ना, जो रखी तो जा सके। अब जैसे एक्स की वैल्यू आ रही है, मान लो 1 ये 0.5 आ रही है,
0.5 रखते ही एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या कर सब खलास, समझ में आया भैया? क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेबल नहीं मतलब डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब जो भी एक्स आप लोगे आंसर में, आंसर मतलब इसको सॉल्व करके सॉल्यूशंस में जो भी एक्स आएगा वो कुछ ना आना चाहिए डोमेन में। डोमेन कितना? माइनस इन्फिनिट से -2। जो भी एक्स होगा इसमें होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। तो हमने निकाला भैया कि -4 से 1 तक होना चाहिए, और हम बोलेंगे देखो यार डोमेन ही कितना है, -2 से इधर है, तो आपको केवल क्या लेना पड़ेगा? इतना सा, -4 से बड़ा पर -2 से छोटा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मुन्ना? ठीक है, तो आंसर आ गया कि आपका जो एक्स है वो कितना है? अरे बोलो, वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स क्या आ जाएंगी? -4 से -2, दोनों तरफ ओपन है, देखो आप, यहां भी ओपन है और यहां भी ओपन। कछु समस्या जीवन में ना समझे? तो ये आंसर है आपका, है ना? ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तू बता बेटा, कोई दिक्कत आई देखो? कोई दिक्कत आई देखो? नहीं आई अभी? हाँ, अभी एक और देखो सवाल। पहला कितने सारे सवाल तो करे अपन ने। अच्छा, ऐसा टाइप का, ये लो। एफ एक्स जो है 4 - e की पावर एक्स, देन फाइंड एक्स satisfying 4 - e की पावर fx is greater than f of e की पावर x। सही है? देखो भैया, अब ये सवाल जो है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, देख सकते हो आप। ठीक है, हमें किसको सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना है। अब डोमेन की कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि एफ एस किसके बराबर है? 4 - e की पावर x में क्या रख सकते हैं इस जगह? कुछ भी। तो डोमेन तो आ रहे, डोमेन की चिंता करनी नहीं है सवाल में ना। ठीक है, डोमेन आ रहे, सब कुछ चलेगा इसका वैल्यू, पर हमें सॉल्व करना है इसको कि 4 - e की पावर एफ एस ग्रेटर देन होना चाहिए f of e की पावर x। अब सोचो, अगर कोई इंसान इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहे तो पहले तो उसे एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो e की पावर एफ एस कितना आएगा? ये समझना दर्द, समझना दर्द। और उधर चाहिए एफ ऑफ e की पावर x, तो x की जगह क्या रखे? वो e की पावर x, मतलब 4 - e की पावर, और अब उसको सॉल्व करे। समझ रहे दर्द? नहीं समझ रहे? कर सकते हैं वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 4 कट जाएगा, कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो यहाँ पे 4 ना होके यहाँ पे मान लो इसकी जगह होता 1 + ये, तो यहाँ 1 आ जाता, तो यहाँ कटता नहीं फिर 4, और फिर दिमाग दही हो जाता आपको सॉल्व करते करते। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? स्मार्टनेस। क्या करेंगे? स्मार्टनेस। ठीक है, तो स्मार्टनेस ये नहीं है कि हम इसको सॉल्व कर लें, स्मार्टनेस ये है कि हम थोड़ी अक्ल लगाते हैं कि जो फंक्शन एफ एक्स है इसका नेचर कैसा है। नेचर अच्छा नेचर है। ठीक है, तो बेटा एफ एक्स निकालेंगे, उसके लिए -e की पावर x आएगा, और e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -e की पावर x हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव, मोर नेगेटिव। इसका मतलब f इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, फॉर ऑल x बिलोंग टू r, f हमेशा हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हाँ ना? f क्या है? ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग है f। सही है? अब सुनिए क्या करें, ये जो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है इसको मैं थोड़ा सा अलग तरह से देखो आप, कि यार सुनो, ये एफ एक्स ये दे रखा है ना, तो यहाँ x की जगह पे एफ एक्स कब आएगा पता है आपको? जब यहाँ x की जगह पे एफ एक्स डाल दूंगा। समझ नहीं दे, गौर से देखना, ये जो मसाला आपको दे रखा है ना, एक्चुअली ये देखो आप पूरा, ये पता है क्या चीज है? ये इसी जगह पे एफ एक्स डालो, यही मसाला प्राप्त होगा। इसका मतलब ये जो एलएचएस है आपका, वो एफ ऑफ एफ एक्स है एक्चुअली। कौन है एफ ऑफ? ग्रेटर देन, उधर कितना है? एफ ऑफ ई की पावर एक्स, ये है बेटा। समझ गए? अब स्मार्टनेस क्या बोलती है हमारी और आपकी, है ना, कि एफ डिक्रीजिंग फंक्शन है। कौन है एफ? और डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी बदलती है, आपको पता है ना, अल्फा बीटा से बड़ा है तो एफ ऑफ अल्फा छोटा हो जाएगा एफ ऑफ बीटा से। अब सुनिए, एफ के अंदर कौन है? अल्फा। एफ के अंदर कौन है? बीटा। तो एफ ऑफ अल्फा ग्रेटर देन एफ ऑफ बीटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा लेस देन, मतलब ये जो अल्फा अंदर है ना, अंदर अल्फा लेस देन क्या हो जाएगा? अंदर कौन है? ये। हाँ या ना? मैं समझे? तो हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व न करके हमने पहले उसको इस फॉर्म में लिखा। सही है? उसके बाद हम जानते हैं कि एफ डिक्रीजिंग है, तो उसको हमने और सिंप्लीफाई करके ये लिखा। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करने वाले, तो बताओ एफ एस की वैल्यू क्या है? 4 - e की पावर x लेस देन e की पावर x, अर्थात इसको ले जाएंगे 2, तो हो जाएगा e की पावर x ग्रेटर देन 2। e की पावर x ग्रेटर देन 2। अब e की पावर x ग्रेटर देन 2 कब होता है भैया? सिंपल, जब x क्या होता है? ग्रेटर देन ln 2। देखो x क्या होता है? ग्रेटर देन ln 2। ना समझे? तो क्या आ गया इसका सॉल्यूशन? x जो होना चाहिए ln 2 से क्या होना चाहिए? बड़ा।
अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी, तो ln2 से बड़ी कहां तक, अनंत तक, क्योंकि डोमेन पूरा आर है। x की वैल्यू आ गई ln2 ओपन से इंफिनिटी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन? क्या बेटा? हाँ कल, वो तो मंडे को करेंगे, एनसीईआरटी है ना। हम्म, क्या कह रहा है बेटा? हाँ बेटा तू बता, कोई दिक्कत है बोलना। तो ना क्लास में जल्दी आ जाएगा, और एसी चल रहा होता है, सो जाएंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, होता है। अच्छा, हो सकता है, हो सकता है ऐसा हो। चलो ठीक है, यहाँ तक सही है। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, याद करो लिमिट्स में, कि जब x पॉजिटिव होता है, x क्या होता है पॉजिटिव, तो x से x साइन x से बड़ा होता है ऑलवेज। बताया नहीं था? x ग्रेटर देन साइन x, इफ x इज पॉजिटिव, x बड़ा होता है x। याद है, बताया था ना? उसी से तो ये लिमिट्स बताई थी आपको कि साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 से थोड़ा छोटा होता है, बॉक्स 0 हो जाता था, याद करो वो दिन। हाँ तो अब मैं वो चीज प्रूव करके बताता हूँ आपको। वहां तो हमने हालांकि हाँ, लेकिन अब इसको कैलकुलस से देखो हर चीज प्रूव हो जाती है लगभग लगभग। तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि फॉर x ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट x इज ग्रेटर देन साइन x। अब सुनना, प्रूव करना है कि x साइन x से बड़ा है भाई। तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों डिफरेंशिएट कर दूंगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा कभी नहीं होता है कि एक फंक्शन जो है एफ एक्स जी एक्स से बड़ा हो, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उसका डेरिवेटिव भी बड़ा होता है ना। ऐसा गलत फहमी मत पाल लेना। समझ में आ रहा है बेटा क्या बोला मैंने? हम्म, हाँ, कि उसका डेरिवेटिव बड़ा हो, या वाइस वर्सा, कि अगर डेरिवेटिव बड़ा हो तो एफ एक्स बड़ा हो, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। क्योंकि आप समझिए, फंक्शन का वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ बात करें टेंजेंट की स्लोप की, तो अलग अलग चीजें हैं भाई, है ना। कोई फंक्शन बड़ा होके भी टेंजेंट की स्लोप कम आ सकती है, ये समझे? यू, कोई दिक्कत आपका? तो भैया यहाँ पे देखना, गौर से देखिएगा। तो मतलब सीधा सीधा आप सोचो डिफरेंशिएट कर लूंगा, तो बहुत ही बेवकूफी वाली बात हो जाएगी हमारे लिए ना। ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, कि हमें प्रूव क्या करना है कि x साइन x से बड़ा है। मतलब अल्टीमेटली पता है हमें क्या प्रूव करना है, कि x माइनस साइन x जो फंक्शन है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऐसा हम प्रूव करना चाहते हैं। ये तो हुआ। क्या प्रूव करना चाहते हैं कि भैया x माइनस साइन x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x विच आर पॉजिटिव। सही है, हाँ है ना। तो भाई हम इस फंक्शन को पॉजिटिव प्रूव करना चाहते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं फंक्शन की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी है, कब? जब x 0 से बड़ा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखना, है ना। हम एक फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स इज अ फंक्शन, और उसका डोमेन में डिफाइन करने वाला हूं क्लोज 0 से इंफिनिटी। प्रूव करूंगा ओपन 0 से इंफिनिटी में, लेकिन डोमेन माना है, क्योंकि देखो ये सवाल नहीं है, सवाल तो वो है, ये तो हेल्पिंग टूल है, तो मेरी मर्जी में कितना भी मानूं। और अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। देखो आपने ये फंक्शन माना एक्स माइनस साइन एक्स। अब अगर आपने जैसे एफ एक्स ये फंक्शन माना, तो आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, कितना आएगा? 1 माइनस कॉस एक्स। और चूंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स जो है भैया हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है,
जीरो बनेगा भी तो कब बनेगा, जब कॉसेस वन डिस्क्रीट पॉइंट पे। उसका मतलब ये है कि वन माइनस कॉसेस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एफ क्या है, ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली, तो एफ हमेशा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब सुनिएगा, एफ अगर हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कॉमन सेंस लगाइएगा कि एक्स हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एक्स नहीं यार, एफ एक्स, एफ एक्स में एफ है ना, तो एफ एक्स हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब जैसे जैसे एक्स बड़ा होगा एफ बढ़ता जाएगा, हमेशा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं भैया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट होने की संभावना नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है, हाँ है ना। अब ये बताइए कि मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि अगर एक्स बढ़ाने पर एफ एक्स बढ़ता है तो ऐसा होगा क्या, मतलब मैं पूछ रहा हूं, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, मैं एक एक्स ले रहा हूं जो कि जीरो से बड़ा है, वन ले सकता हूं, टू ले सकता हूं, थ्री ले सकता हूं, फोर ले सकता हूं, तो उसकी वैल्यू हमेशा एफ ऑफ जीरो से बड़ी आएगी, क्योंकि एफ क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आए ना, आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। और किसी भी एक्स के लिए जो कि एक्स पॉजिटिव है, एफ एक्स हमेशा एफ ऑफ जीरो से बड़ा आएगा, तो एफ एक्स अगर निकालोगे तो एफ एक्स क्या है, एक्स माइनस साइन एक्स, और वो बड़ा होगा किससे, हमेशा एफ ऑफ जीरो से, और एफ ऑफ जीरो कितना है, जीरो, इसका मतलब ये जीरो से बड़ा होगा, अर्थात एक्स की वैल्यू साइन एक्स से क्या होगी, बड़ी, लेकिन हमेशा नहीं, कब, फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नहीं चलेगा ऐसा, ना समझे, यही तो सिद्ध करना था आपको, कर लिया सिद्ध आपने, अब घर से करके लाना, क्या, अरे क्या, अरे सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही भाई, कि इन जीरो से पाई बाई टू ओपन इंटरवल, आपको पता है ना जीरो से पाई बाई टू में कौन बड़ा होता है, टेन एक्स की एक्स, टेन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, इन ओपन जीरो से पाई बाई टू, प्रूव कर, लिख ही लो ना यार, प्रूव दैट टेन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन जीरो से पाई बाई टू, ये प्रूव करना है इसी तरह से, सही है, हाँ, ना समझे भैया, एकदम साफ, क्लियर, अच्छा, चलिए तो कल मिलेंगे, मतलब मंडे को मिलते हैं, और लाओ होमवर्क दे देते हैं आपको फटाफट से, लाओ बेटा लाओ, यार ये चैप्टर बहुत ही खून चूसक चैप्टर है यार भाई, बहुत धीरे धीरे चलता है, देखो तो ला बेटा ला, पाइन ला पाइन, तो भैया क्वेश्चन टिक करा रहा हूं मैं आपको, मोनोटोनिसिटी में पेज नंबर 66 है, क्या है 66, क्वेश्चन O1 में, O1 क्वेश्चन नंबर टू O1 में 2 3 4 4 1 नहीं है बेटा, 2 बोल रहा हूँ ना, O1 में बोल रहा हूँ, O1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 3 4 6 7, ठीक है, 9 के बाद हम आएंगे फाइन पे, ठीक है, अभी रुको यार, कहाँ गया, हाँ S1 एक्सरसाइज पे आओ, S1 एक्सरसाइज, बोले S1 में क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करना है, पर 1 में एक चीज है कि उन्होंने लिखा है ऑल्सो, देखो उसमें 1 में लिखा ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ्स इन ईच केस, ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, केवल मोनोटोनिसिटी निकालनी है बस, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना तो बाद में सीखा जाएगा। इसके बाद करिए बेटा इसी बात पे प्रश्न संख्या 2, ठीक है, चलिए रुक तो जाओ, अरे शुरू हुआ है, शुरू, चलिए कोई बात नहीं, तो इतना बहुत है। अभी आप टेंजेंट नॉर्मल का होमवर्क कहां तक पहुंचा तुम्हारा, S2 छोड़ के, O2 हाँ टेंजेंट नॉर्मल की O2 भी करनी है आपको, पूरी क्या इतनी बड़ी थोड़ी ना O2, 9, अरे 9 क्वेश्चन ही तो है, कल संडे भी तो है। चलिए मिलते हैं फिर अगले मंडे, मतलब अगले टाइम पे मंडे को।